हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हाँ जी, क्या हाल चाल है जी आप लोगों के। आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे। चलिए जी, तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट हाउ टू चूज सीए इंटरमीडिएट कोचिंग। देखो, नवंबर का रिजल्ट आया, फाउंडेशन का रिजल्ट आया, बहुत सारे बच्चे पास हो गए। ठीक, अब जनवरी का भी रिजल्ट आने वाला है। तो एक क्वेश्चन दिमाग में घूम रहा है कि सर सीए इंटरमीडिएट की कोचिंग कैसे स्टार्ट करी जाए। काफी बच्चों ने तो कर भी ली होगी स्टार्ट, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज्ड है कि सर किस तरीके से हमें कोचिंग स्टार्ट करनी है इंटरमीडिएट की, कहां पर ज्वाइन करें, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ टीचर्स, देयर आर लॉट ऑफ अकेडमीज। किस तरीके से हमें ज्वाइन करना चाहिए, किस मोड पे ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि आजकल सर मार्केट बहुत बड़ी है, ऑप्शन है स्टूडेंट के पास कि सर कैसे कैसे वो अपनी चीजों को सिलेक्ट कर सकता है। ठीक, जनवरी वाले बच्चे, उनके दिमाग में भी सर क्वेश्चन अराइज हो चुका है, क्योंकि वो भी सर, मैं तो उनको पहले ही बोल चुका था कि आपको अपनी इंटर की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि इंटर की तैयारी शुरू कर दें, या फिर कुछ बच्चे रिजल्ट के बाद शुरू करेंगे। ठीक है जी, तो क्वेश्चन अराइज ये हो गया कि सर कैसे हमें अब कोचिंग चूज करनी है, देखो जी, या पढ़ाई किस तरीके से स्टार्ट करनी है। तो इस टॉपिक के ऊपर सर डिस्कशन करना बहुत जरूरी है आज के टाइम में। देखो, क्योंकि पहले मैं आपको सारी चीजें समझा दूं कि किस टाइप की कोचिंग अवेलेबल है आजकल। देखो, मैंने चार टाइप्स में से डिवाइड किया, मोटा मोटा मैंने चार टाइप्स में से डिवाइड कर लिया। देखो, पहला तो आता है मोड फेस टू फेस क्लासेस। फेस टू फेस क्लासेस, देखो, बहुत सारी जगह पर सर फेस टू फेस क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, दिल्ली में भी हो गई हैं सर। ठीक है, लिमिटेड सीट के साथ शुरू हुई है, लेकिन शुरू हो गई है, क्योंकि अब थोड़ा पेंडेमिक वाली सिचुएशन काफी हद तक खत्म हो गई है। ठीक, तो फेस टू फेस क्लासेस अब स्टार्ट हो गई है। दूसरा जो ऑप्शन आता है सामने, वो आता है गूगल ड्राइव और पेन ड्राइव क्लासेस, जो काफी पॉपुलर मोड है आजकल, गूगल ड्राइव पेन ड्राइव मोड। एक सर चल रहा है, कुछ एकेडमीज प्रोवाइड कर रही हैं लाइव ऑनलाइन क्लासेस, और एक होता है सर मोड सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी, अब बात ये आती है सर क्या करें, क्या किया जाए। पहले तो मैं सेल्फ स्टडी वालों से बात करता हूं। देखो, सेल्फ स्टडी मोड बहुत अच्छा है, अगर आप खुद से पढ़ाई करके क्लियर करना चाहते हो बहुत अच्छा है। पहले तो सेल्फ स्टडी वाले बच्चे माइंड से ये चीज निकाल दो कि सेल्फ स्टडी से पढ़ाई नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। देखो, कोचिंग का जो टाइम है वो तो सर अब कुछ सालों से अवेलेबल होने लगा है। पहले के जो सीएस थे, उनके पास इतनी फैसिलिटीज नहीं होती थी, वो तो सब सेल्फ स्टडी करके पास हुए हैं। और आज भी बहुत सारे बच्चे होते हैं रैंक भी लेके आते हैं सेल्फ स्टडी करके। तो सेल्फ स्टडी करके पढ़ाई बिल्कुल हो सकती है, बहुत अच्छे से हो सकती है। बस सिर्फ एक कमी क्या रहती है सर, टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है, टाइम थोड़ा सा ज्यादा कंज्यूम होता है, क्योंकि सर एक ही वो बात आप समझ सकते हो इस चीज को कि आप खुद से कोई चीज पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, ऑब्वियसली टाइम ज्यादा लगेगा। अगर कोचिंग में जा रहे हो तो सर वो आपको रेडी कॉन्सेप्ट तैयार करके दे देंगे कि भैया कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो खुद से पढ़ने में पढ़ाई अच्छी होती है, पढ़ाई में कोई डाउट नहीं है, लेकिन टाइम कंज्यूम थोड़ा सा ज्यादा होता है। सेल्फ स्टडी वाले बच्चे ये जरूर प्रेफर कर सकते हैं कि सर कुछ जो एरियाज आपको लगता है कि जहां पर दिक्कत आ रही है, या जो एरिया थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है, उनकी आप कोचिंग ज्वाइन कर लो। ठीक, लेकिन ध्यान रखना सेल्फ स्टडी वाले बच्चे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी सर जरूर चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जरूर चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जरूर चाहिए। देखो, ये तो मैं सबके लिए बोलूंगा, इंटरमीडिएट में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है। आप कहीं से भी कोचिंग पढ़ो, किसी भी टीचर से पढ़ो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज द मस्ट। रटना मत कोई भी चीज, रट के पास नहीं हुआ जाता, और रट के अगर पास हो भी गए तो सर सिर्फ यहीं तक रह जाओगे, आपकी नॉलेज अपग्रेड नहीं होगी, आगे जाके आपको दिक्कत आती रहेगी। बात समझ में आ रही है। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज मस्ट, चाहे वो सेल्फ स्टडी वाले बच्चे हो, चाहे वो कोचिंग वाले बच्चे हो। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी का ये चीज आ गई। अगर आपको लगता है कि भाई कोई सब्जेक्ट में दिक्कत है, किसी पर्टिकुलर एरिया में दिक्कत है, तो उसकी आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज सेल्फ स्टडी करो, बहुत अच्छी चीज है, कोई बुराई नहीं है। ठीक, अब मैं आता हूं इन तीनों मोड्स पे, तीनों मोड्स के बारे में एक एक बार डिस्कस करेंगे। सर सबसे पहला मोड आता है फेस टू फेस क्लासेस। क्या हम फेस टू फेस क्लासेस में जाएं, क्या हम फेस टू फेस क्लासेस में जाएं। देखो, अब ये सब चीजें मैं बताऊंगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका ओपिनियन इससे डिफर कर सकता है, लेकिन सर ब्रॉडर व्यू यही कहता है, जो मैं दूंगा अपना ओपिनियन, मोस्टली लोग इसी को ही सजेस्ट करेंगे आपको। फेस टू फेस क्लासेस जाने के लिए मैं तो पर्सनली रिकमेंड करूंगा नो, मत जाओ। कारण क्या है सर, कारण ये नहीं है सर कोविड का टाइम है, पेंडेमिक का टाइम है, वो तो सर काफी हद तक खत्म हो गया है, अब सब प्रिकॉशन के साथ क्लासेस शुरू कर रहे हैं, और आप लोग भी प्रिकॉशन के साथ क्लास लेने जा सकते हो। लेकिन मना करने का कारण क्या है
सर फेस टू फेस क्लासेस इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है। क्यों? एक तो ट्रैवलिंग टाइम कंज्यूम हो जाएगा, बहुत दूर दूर से बच्चे आ जाते हैं। ठीक, भाई मान लो एक एक घंटा आपको एक साइड का ट्रैवलिंग लग रहा है, तो सर कोई फायदा नहीं है, टोटली वेस्ट ऑफ टाइम, टोटली वेस्ट ऑफ टाइम। मैं आपको सर प्रैक्टिकली ये चीज बता रहा हूं कि फेस टू फेस क्लासेस से बेटर आपकी पढ़ाई ऑनलाइन या वीडियो लेक्चर्स में हो सकती है। बस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में आपको खुद की कंसंट्रेशन चाहिए, आपको खुद के ऊपर कंट्रोल चाहिए, आपको खुद के ऊपर सेल्फ कंट्रोल आपको बनाना पड़ेगा अपने ऊपर, और ये बनाना भी पड़ेगा। क्योंकि अभी तो ठीक है, आपको कोई ना कोई हाथ पकड़ के स्पून फीडिंग करा देगा, लेकिन कल को जब आप क्वालिफाई कर जाओगे उसके बाद भी तो आपको ये चीज अपने अंदर डेवलप करनी है। तो क्यों ना सर अभी से ही अपने अंदर ये डेवलप कर लो, सेल्फ कंट्रोल वाली चीज, डिसिप्लिन वाली चीज। तो फेस टू फेस क्लासेस के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा सर। हालांकि फेस टू फेस क्लासेस बहुत अच्छी होती है सर, हम लोग भी फेस टू फेस क्लासेस में पढ़े क्योंकि हमारे टाइम में ये फैसिलिटी नहीं थी। लेकिन आज के टाइम में फेस टू फेस क्लासेस सर कोई फायदेमंद चीज नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा है। उससे अलावा उससे बेटर प्राइसेस पे आपको या उससे सस्ते प्राइस पे आपको ऑनलाइन क्लासेस, वीडियो लेक्चर्स वगैरह मिल जाते हैं, विच इज इक्विवेलेंट एंड मोर बेटर देन फेस टू फेस क्लासेस। फेस टू फेस क्लासेस में एक दिक्कत और रहती है, सोचना इस चीज को, अगर मान लो आपका कोई डाउट रेज होता है तो आप इंस्टेंटली टीचर से नहीं पूछ सकते, क्योंकि सर बहुत सारे बच्चे होते हैं। ठीक, मान लो 40-50 बच्चे एक क्लास में बैठे हैं, अब वो तो देखो सर 500-600 वाला तो टाइम चला गया। अब क्या होता है सर, 40-50 बच्चे, एक ही टीचर लेके 40-50 बच्चे बैठा होता है। ठीक, तो मान लो इंस्टेंटली आपका कोई डाउट रेज हो गया, हो सकता है टीचर आपको उस टाइम पे ना बताए, वो सिंपल क्या कह देगा, क्लास के बाद पूछ लेना। और खुद सोचो कि क्लास के बाद अगर आप वो डाउट पूछोगे, क्या आपको लगता है कि टीचर उसी फ्लो में, उसी स्पीड से, जिस स्पीड से वो कॉन्सेप्ट समझा रहा था, उसी स्पीड से आपका डाउट रिजॉल्व करेगा? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि सर वो कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। अब टीचर क्या करेगा, फटाफट आपका डाउट रिजॉल्व करेगा, डाउट रिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो फटाफट रिजॉल्व होगा। यही चीज अगर आप वीडियो लेक्चर्स में कंपेयर करो तो सर आपके पास वीडियोस पड़ी हैं, आपके पास वीडियोस हैं, अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आई या दिक्कत आई है, आप उस वीडियो को दोबारा देख सकते हो, पूरी उसी फ्लो में, पूरी इसी स्पीड में आप देख सकते हो कि जैसा कॉन्सेप्ट टीचर इनिशियली पढ़ा रहा था। तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है, एक तो टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है, और एक डाउट क्लियरिंग की प्रॉब्लम आपको फेस टू फेस क्लासेस में यहां पर मिलती है। ठीक, क्वालिटी सर वही रहती है जो फेस टू फेस क्लासेस की थी, उससे बेटर क्वालिटी आपको वीडियो लेक्चर्स में मिलेगी। फेस टू फेस क्लासेस में देखो, मैं भी फेस टू फेस क्लासेस लेता था, अब तो मैंने बंद कर दिया। फेस टू फेस क्लासेस में क्या होता था कि हमारे सामने टीचर, स्टूडेंट्स बैठे होते थे। ठीक, अब क्या होता है कि मान लो उस समय मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक, या मान लो मेरा माइंड थोड़ा सा वर्क नहीं कर रहा, होता है सर, मैं भी इंसान हूं। ठीक, माइंड वर्क नहीं कर रहा, तबीयत ठीक नहीं है, या कोई और प्रॉब्लम माइंड में चल रही है, तो हो सकता है मैं आपको जिस टाइम पे पढ़ा रहा हूं उस टाइम पे सर मैं उस क्वालिटी से ना पढ़ा हूं जिस क्वालिटी से मुझे पढ़ाना चाहिए था। लेकिन अगर आप गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव पे जाओगे, अगर मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेते आप, तो सर रिकॉर्डेड लेक्चर में मैं रिकॉर्डिंग करूंगा ही तब जब मेरा माइंड बिल्कुल फ्रेश होगा। तो यानी कि आपको क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो वीडियो लेक्चर्स में ज्यादा अच्छी क्वालिटी मिलती है। बात समझ में आती है? तो आई रिकमेंड फेस टू फेस क्लासेस में आप लोगों को नहीं जाना चाहिए। ठीक, हालांकि शुरू हो गई है, कुछ बच्चों ने ज्वाइन भी कर ली होगी, लेकिन दे हैव सम ऑप्शंस, तो प्लीज ट्राई अदर ऑप्शंस आल्सो। ठीक, उसके बाद अगला एरिया आता है सर लाइव ऑनलाइन क्लासेस। क्या सर हम इस लाइव ऑनलाइन क्लासेस में जा सकते हैं? क्या हम लाइव ऑनलाइन क्लासेस में जा सकते हैं? यहां पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा, यस यू कैन ज्वाइन, यस यू कैन ज्वाइन, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड कि सर टीचर अच्छा हो। ठीक है, फीस बहुत ज्यादा हाई ना हो। अच्छा, फेस टू फेस क्लासेस में एक और चीज थी, फीस का पॉइंट भूल गया सर, फीस इज वेरी हाई, बहुत ज्यादा फीस होती है, क्योंकि इससे टीचर क्या करेगा, अपना सारा खर्चा आपसे कवर करने की कोशिश करेगा। देखो प्रैक्टिकल सी चीज है, मैं भी अगर फेस टू फेस क्लासेस ले रहा हूं तो मेरी एकेडमी का लाखों रुपए का रेंट है, मेरे स्टाफ का खर्चा है, मेंटेनेंस का खर्चा है, मेरा ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, मेरा टाइम है, मैं सब चीजें कवर करने की कोशिश करूंगा, सब चीजें कवर करने की कोशिश करूंगा, तो दैट इज कॉस्ट यहां पर बढ़ जाती है। लेकिन यही अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स लोगे तो सर घर में ही स्टूडियो है, तो एक तो रेंट का खर्चा बच गया, मतलब बहुत सारे तरीके के खर्चे बच जाते हैं, तो प्राइसेस कंपैरेटिवली लो हो जाते हैं। ठीक, तो लाइव ऑनलाइन क्लासेस की अगर मैं बात करूं तो ये अच्छी हो जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन यहां पर एक छोटा से कुछ इश्यूज रहते हैं। यहां पर इशू सबसे मेजर जो रहता है वो रहता है सर इंटरनेट इशू। इंटरनेट का इशू सबसे मेजर रहता है, क्योंकि होता है क्या है कि मान लो टीचर है, मान लो मैं लाइव ऑनलाइन ले रहा हूं, तो सर हो सकता है मेरा नेट फ्लक्चुएट कर जाए, कोई दिक्कत आ सकती है नेट में। ठीक, आपका नेट फ्लक्चुएट कर जाए तो आपको भी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, हालांकि बैकअप ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, लेकिन अगर मैं वन गो की बात करूं तो सर कुछ ना कुछ इंटरनेट का इशू यहां पर सबसे बड़ा रहता है, वो रहेगा। ठीक, दूसरा जो रहता है थोड़ा सा टाइम बाउंडेशन हो जाती है, टाइम बाउंडेशन हो जाती है कि आपको, स्टूडेंट को टीचर के हिसाब से टाइम पे क्लास लेनी पड़ेगी। सेम गोस फॉर फेस टू फेस क्लासेस आल्सो।
कि फेस टू फेस क्लासेस में भी आपको टीचर के हिसाब से टाइम बाउंडेशन हो जाएगी, जो टीचर टाइम देगा आपको उस टाइम पे लेनी पड़ेगी। हालांकि ऑप्शन अच्छा है, फेस टू फेस से बेटर तो मैं आपको बोलूंगा लाइव ऑनलाइन क्लासेस मिल रही है तो उसमें चले जाओ, वो फेस टू फेस ही है सर, वो लाइव ही क्लासेस है, लेकिन प्रोवाइडेड ये आपका स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन आपके पास होना चाहिए, एक बढ़िया इंटरनेट होना चाहिए, आपका कभी भी नेट का फ्लक्चुएट ना करे। सर आपका करेगा, टीचर का भी कर सकता है फ्लक्चुएट, ये भी ध्यान रखना। ठीक, फीस एज कंपेयर टू गूगल ड्राइव पेन ड्राइव तो लाइव ऑनलाइन क्लासेस की फीस थोड़ी सी ज्यादा ही रहती है। ठीक, थर्ड ऑप्शन जो बनता है या फोर्थ ऑप्शन कह लो, दैट इज बेस्ट ऑप्शन आज के टाइम में, बेस्ट टू बेस्ट ऑप्शन, गूगल ड्राइव एंड पेन ड्राइव क्लासेस। दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट, कॉस्ट इफेक्टिव और सबसे बढ़िया वे होता है पढ़ने का, गूगल ड्राइव पेन ड्राइव क्लासेस। ठीक, इसमें क्या रहता है सर, इसमें आपको जो लेक्चर्स होते हैं वो रिकॉर्डेड मिल जाते हैं आपके घर पर, आप अपने कन्वीनियंट टाइम पे लेक्चर देखो, कोई इंटरनेट का कोई इशू नहीं, कोई टाइम बाउंडेशन का इशू नहीं, आपको जब मन करता है आप क्लास देखो, आप अपना खुद का शेड्यूल बनाओ, सब चीज देखो। लेकिन यहां पर आपको क्या चीज चाहिए, यहां पर आपको सेल्फ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन आपको चाहिए। डिसिप्लिन, दो चीजें आपकी रिक्वायर्ड है, सेल्फ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन, कि सर आपको खुद के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए कि आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे, आप जिस टाइम लेक्चर देखने बैठे उस टाइम पे लेक्चर देखोगे, और एक डिसिप्लिन क्रिएट करना पड़ेगा, एक आपको आपका खुद का टाइम टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। वीडियो लेक्चर में यही चीज होती है सर, जो टाइम आपने जिस सब्जेक्ट के लिए चूज कर लिया, आपको डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा अपना खुद का, कि आप रोज उस मतलब जो भी आप टाइम टेबल बना रहे हो, आप स्ट्रिक्टली उस टाइम टेबल को फॉलो करो। समझ में आ रही है ये चीज? तो दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे आज के टाइम में। और सर फ्यूचर भी क्या है, फ्यूचर भी इन्हीं चीजों का है, गूगल ड्राइव पेन ड्राइव क्लासेस सर ये बढ़ती जा रही हैं, और फ्यूचर भी इन्हीं चीजों का है। फाइनल लेवल पे जब आप चले जाओगे सीए फाइनल लेवल पे, वहां पर आपका ऑफिस भी होता है, तो आपको पढ़ाई के साथ साथ ऑफिस भी मैनेज करना है, तो फाइनल लेवल पे तो 90% बच्चा रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रेफर करता है, क्योंकि टाइम ही नहीं होता फेस टू फेस और लाइव क्लासेस जाने का। ठीक, तो जब आपको फाइनल में ये चीज करनी है तो सर अभी से शुरू कर दो ना। और सीए बनने के बाद सर आपको डिसिप्लिन अपने अंदर चाहिए, आप क्लाइंट को एडवाइस करोगे, अपना ऑफिस मैनेज करोगे, जॉब मैनेज करोगे, डिसिप्लिन तो वहां भी चाहिए। तो क्यों ना आप आज से ही इस हैबिट को डेवलप कर लो। मैं तो कहता हूं सर फाउंडेशन लेवल से ही डेवलप कर लो इस चीज को। मेरे पास बहुत सारे बच्चे सर फाउंडेशन के जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले रहे हैं, अब उनको हैबिट पड़ गई है इस चीज की सर, इंटरमीडिएट में फाइनल लेवल में वो उनका डिसिप्लिन अपने आप ही बन गया है और बन जाएगा। तो दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट वे आज के टाइम में। मैं सर पर्सनली इस चीज को रिकमेंड करता हूं, गो फॉर गूगल ड्राइव पेन ड्राइव क्लासेस। ठीक, आपका या हर किसी का ओपिनियन अलग हो सकता है, लेकिन ब्रॉडर ओपिनियन मेरे को यही वाला चीज लगती है, मोस्टली लोग इसी को ही प्रेफर करते हैं। ठीक, ओके, ये तो सी सर मोड ऑफ द क्लासेस। अब बात ये आती है सर हम किस टीचर से पढ़े, हम किस टीचर से पढ़े। देखो ध्यान रखना, हर फील्ड में, हर सब्जेक्ट में कुछ फेमस फैकल्टीज भी हैं, आई विल नॉट नेम एनी फैकल्टी, मैं किसी फैकल्टी का नाम नहीं लूंगा, कुछ फेमस फैकल्टीज भी हैं और कुछ ऐसी फैकल्टीज भी हैं जो अच्छी हैं लेकिन उनका सर अभी नाम नहीं है, अच्छी हैं लेकिन उनका भी बहुत ज्यादा नाम नहीं है, बिकॉज दे आर ट्राइंग, वो अभी सर मेहनत कर रहे हैं। मैं अपना ही एग्जांपल ले लेता हूं सर, मैं अपना ही एग्जांपल ले लेता हूं, मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूं, एडवांस अकाउंट्स पढ़ाता हूं, ऑडिट पढ़ाता हूं, फाउंडेशन पढ़ाता हूं, इंटर पढ़ाता हूं, फाइनल पढ़ाता हूं, सीएमए भी पढ़ाता हूं सर। बट मेरे से फेमस फेमस फैकल्टीज हैं जो बहुत पुरानी पुरानी फैकल्टीज है, उनका बहुत अच्छा नाम है, मेरा इतना अच्छा नाम नहीं है, लेकिन मुझे अपने ऊपर भरोसा ये है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, और जो मेरे से स्टूडेंट पढ़ के जाता है वो खुद भी बोलता है कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। तो धीरे धीरे मेरा भी नाम बन जाएगा, धीरे धीरे नाम बन जाएगा। तो सर नाम में कुछ नहीं रखा, आपको क्वालिटी देखनी है, इस चीज पे ध्यान रखना, नाम में कुछ नहीं रखा, क्वालिटी देखनी है। बच्चा क्या करता है सर, नाम के पीछे भागता है। ठीक, हो सकता है सर नाम के पीछे जाने से आपको क्वालिटी ना मिल रही हो, तो सर ऐसा कुछ नहीं होता कि टीचर जिसका नाम नहीं है वो अच्छा नहीं पढ़ाता, सारे टीचर अच्छे पढ़ाते हैं। मैं तो ये कहता हूं सारे टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, फेमस टीचर भी अच्छा पढ़ाएगा, जो फेमस नहीं है वो भी अच्छा पढ़ाएगा। जज आपको करना है, जज किसको करना है, आपको करना है। पहले आप लेक्चर सारे टीचर्स के देखो, सब डेमोस देते हैं अपने, तो डेमोस देखो, देखने के बाद जज करो कि मेरे को कौन सा टीचर पसंद है। इनिशियली एकदम से मत बोलो कि हाँ मेरे को फेमस फैकल्टी पे ही जाना है। सर जाओ, फेमस फैकल्टी बुरी नहीं है, लेकिन सर डेमोस देख लो, बाकी टीचर्स को भी तो मौका दो, उनके भी तो लेक्चर्स देखो, हो सकता है आपको ज्यादा बेटर क्वालिटी वहां मिल जाए। तो आपको सर थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन लेना है अबाउट क्लासेस, कि किस क्लासेस में जाना है। ये आपको थोड़ा सोच समझ के लेना है कि कौन से सब्जेक्ट का कौन सा टीचर अच्छा है। एक ही जगह क्लासेस लोगे ये भी मैं कभी रिकमेंड नहीं करता। आप हर सब्जेक्ट के लिए सर आपके पास ऑप्शंस है, अच्छे से चूज कर लो कि मेरे को ये सब्जेक्ट इससे पढ़ना है, ये इससे पढ़ना है, ये इससे पढ़ना है।
आपके पास ऑप्शन है, कोई जबरदस्ती नहीं कह रहा आपको, आपके पास ऑप्शन है। ठीक, उसके बाद सर एक चीज बिल्कुल ध्यान रखना, एक चीज बिल्कुल ध्यान रखना, टीचर वही चूज करना, आज के टाइम पे सबसे बड़ी दिक्कत, टीचर वही चूज करना जो आपके डाउट्स रिजॉल्व करता हो। ये चीज सर जरूर कर लेना, ये चीज जरूर ध्यान दे देना वाइल चूजिंग अ टीचर। चाहे फेमस चूज करो चाहे नॉन फेमस चूज करो, लेकिन ये ध्यान रखना सर आपके डाउट रिजॉल्व हो रहे हैं नहीं हो रहे। अगर आपके डाउट रिजॉल्व नहीं हो रहे तो सर मेरे हिसाब से वो टीचर किसी काम का नहीं है। जो टीचर आपके डाउट रिजॉल्व नहीं करता मेरे हिसाब से वो टीचर किसी भी काम का नहीं है। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर, कुछ टीचर्स का ही ओपिनियन होता है सर कि बच्चे अजीब अजीब से डाउट पूछते हैं। अरे बच्चे तो पूछेंगे ही ना, मुझे समझ में नहीं आता। अब मैं ये बोलूंगा नहीं कौन कहता है, लेकिन कुछ कहते हैं सर बच्चे बड़े अजीब अजीब से डाउट पूछते हैं इसलिए हम छोड़ देते हैं, अनआंसर कर देते हैं। मेरे को सर वो चीज अच्छी नहीं लगती। मैं इमीडिएटली टीचर को ये बोलता हूँ कि भाई साहब एक चीज बताओ, अगर आप उस स्टूडेंट की जगह होगे तो क्या करोगे? क्या आपके माइंड में क्वेश्चन होगा तो आप पूछोगे नहीं? भाई बच्चा है, उसके दिमाग में कुछ क्वेश्चन चल रहा है, उसको आंसर दो ना, सो दैट उसका जो कंफ्यूजन है वो तो दूर हो। आप आंसर ना देके उसकी कंफ्यूजन को बढ़ाए जा रहे हो। तो सर टीचर वो चूज करो जो आपका डाउट रिजॉल्व करे। 100% डाउट रिजॉल्व होना चाहिए, 100%, 1% भी बच्चे का डाउट नहीं रहना चाहिए। पढ़ा रहे हो, फीस ले रहे हो, तो सर डाउट रिजॉल्व पूरे करोगे आप। ये टीचर की सर ड्यूटी बनती है, ये ध्यान रखना। प्लस एक कांस्टेंट सपोर्ट भी होना चाहिए, एक टीचर का एक कांस्टेंट सपोर्ट भी होना चाहिए। लाइक टीचर बच्चे को क्लास भेजकर, क्लास सेल करके उसके बाद आउट ऑफ टच हो जाता है, काम खत्म। नहीं सर, ऐसे नहीं। भाई आप सर्विस दे रहे हो, प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हो। टीचिंग इज अ सर्विस, आप सर्विस दे रहे हो बच्चों को, तो सर्विस में सर आपको उससे कांस्टेंट टच रखना पड़ेगा टिल द एग्जाम्स कि भाई कैसे तैयारी चल रही है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आ रही है। सर मेरी आदत है, मैं तो बच्चों को, अपने बच्चों को परेशान करता रहता हूँ। हर चौथे पांचवें दिन मैसेज डाल देता हूँ कि भाई आपकी तैयारी कैसे चल रही है। बच्चों का रिप्लाई आता है एंड दे अप्रिशिएट कि सर टीचर टच में रहता है। अगर कोई मेरा बच्चा देख रहा हो इस क्लास को, इस वीडियो को, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। डाउट रिजॉल्व में सर मुझे पता है कि मैं किस तरीके से डाउट रिजॉल्व करता हूं। एक भी डाउट बच्चे का अनआंसर नहीं रहता, 100% डाउट रिजॉल्व हो जाता है। हाँ, मुझे भी लगता है कई बार कि बच्चा यार कैसा सा क्वेश्चन पूछ रहा है, सिली सा क्वेश्चन पूछ रहा है, मुझे भी लगता है ये चीज। लेकिन सर स्टिल मैं फिर ये सोचता हूँ कि यार बच्चा ही तो है वो, कोई बात नहीं। अगर उसका सिली क्वेश्चन है तो उसको भी तो, उसको कंफ्यूजन है उसकी, तो वो कंफ्यूजन तो दूर करनी पड़ेगी ना हमें। बात समझ में आ रही है? तो गाइस टीचर वो चूज करना जो आपके डाउट पूरी तरीके से रिजॉल्व कर दे। ऐसा ना हो कि सर आप डाउट पे डाउट भेजे जा रहे हो और आपका आंसर ही नहीं आ रहा, वो सर गलत हो जाएगा, वो चीज गलत हो जाएगी। ठीक है, मैं ये चीज मानता हूं कि आप इमीडिएटली डाउट रिजॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है सर, सबका एक शेड्यूल है, मेरे भी एक शेड्यूल है, आप लोगों का भी एक शेड्यूल है। तो टीचर इमीडिएटली आपके डाउट रिजॉल्व नहीं करेगा, ही विल टेक टाइम। हो सकता है सर वो आपको कुछ घंटों बाद रिप्लाई करे, 5 घंटे 6 घंटे, हो सकता है 24 घंटे बाद रिप्लाई करे, लेकिन सर 24 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई आना इज अ गुड। ऐसा ना हो सर एक एक हफ्ते बाद रिप्लाई आ रहा है, कई बार ऐसे भी होता है। बच्चे खुद ही बताते हैं सर हमने एक एक्स टीचर को अपना डाउट भेजा था, 1 हफ्ते बाद रिप्लाई किया। सर उस आंसर का क्या फायदा हुआ, बच्चा अपना डाउट ही भूल चुका है। तो इस टाइप के टीचर से मैं बोलूंगा दूरी बना लेना, जो आपके डाउट रिजॉल्व ना करते हो। तो गाइस टीचर वही चूज करो जो आपका डाउट रिजॉल्व कर दे, आपको सपोर्ट करे अप टू योर एग्जाम, क्योंकि सपोर्ट से बच्चा क्लियर करता है एग्जाम। सपोर्ट नहीं करोगे तो सर बच्चा घूमता चला जाएगा और फिर वो आप आगे टीचर, उस टीचर को कभी भी रेफर नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। बात समझ में आ रही है मेरी? ठीक, तो गाइस स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए वीडियो थी, ध्यान से सुनना कि किस तरीके से आप लोगों को कोचिंग ज्वाइन करनी है, ये मोड्स हैं और ये आपको इस तरीके से आपको टीचर चूज करने चाहिए। अब देखो सर मैं अपनी कोचिंग के बारे में आपको जरूर बताऊंगा, डेफिनेटली बताऊंगा। देखो सीए इंटर ग्रुप 1 की क्लासेस मेरे पास अवेलेबल हैं, मेरे पास पूरी टीम अवेलेबल है और सारे टीचर्स हमारे पास बढ़िया से बढ़िया हैं। अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं तो अकाउंट्स विल बी टेकन बाय मी, मैं अकाउंट्स का पेपर लेता हूं। उसके बाद लॉ की बात करूं तो लॉ के लिए हमारे पास रमन सर हैं, CS रमनदीप सिंह, आप उनका यूट्यूब चैनल देख सकते हो, यूट्यूब पे देख सकते हो सर, इज अ वेरी गुड फैकल्टी, काफी अच्छी उनकी टीचिंग है। टैक्स के लिए हमारे पास JS मल्होत्रा सर हैं, ही इज ऑल्सो अ गुड फैकल्टी, बहुत बढ़िया फैकल्टी है। एंड कॉस्ट के लिए वी हैव नमित अरोड़ा सर, नमित अरोड़ा सर, इनका भी काफी अच्छा मार्केट में रिस्पॉन्स है, काफी अच्छी इनकी फैकल्टीज है, काफी अच्छी इनकी टीचिंग है। सर देखो मैं ये नहीं बोलता कि इनसे क्लासेस ले लो, आप मुझसे कांटेक्ट करो, इनके डेमोस देखो, अगर सेटिस्फाई होते हो तो क्लास लो, लेकिन सर एक बार मौका दो, एक बार देखो जरूर। ऐसा ना हो सर आंख बंद करके इस टीचर के पीछे भागना है, उस टीचर के पीछे भागना है, नहीं सर,
एक बार देखो, जज करो, जल्दबाजी किसी चीज की मत मचाओ, ठीक। अगेन अगर मैं ग्रुप 2 की बात करूं, तो ग्रुप 2 की क्लासेस के लिए अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स एंड ऑडिट, ये 2 पेपर मैं लेता हूं सर। उसके बाद हमारे पास EIS SM के लिए सौरभ विद सर है, MCA बाय प्रोफेशन, ही इज अ वेरी गुड फैकल्टी। एंड FM के लिए भी हमारे पास क्या है, FM इको के लिए भी हमारे पास नमित अरोड़ा सर है, ही इज ऑल्सो अ वेरी फेमस फैकल्टी, ठीक। टीचिंग क्वालिटी सर सबकी आपको बहुत से बढ़िया मिलेगी। और जो डाउट वाली चीज बता रहा था सर, डाउट वाली चीज इन सब टीचर्स की आपको 100% रिजोल्यूशन मिलेगी, इस चीज की मैं आपको गारंटी देता हूं। अगर आपने मेरे कोचिंग से या हमारे ग्रुप से क्लासेस परचेज करी, तो इस चीज की मैं गारंटी देता हूं कि जिस तरीके से मैं बच्चों के डाउट रिजॉल्व करता हूं, सारी फैकल्टीज उस तरीके से डाउट रिजॉल्व करती हैं। इवन हम टाइमली लाइव सेशंस भी लेते रहते हैं कि सो दैट बच्चे के कोई डाउट्स अनरिजॉल्व ना रह जाए, या कुछ जनरल बातें बच्चों को डिस्कस करनी है, या कुछ भी सर। लाइव सेशन से एक बच्चा थोड़ा इंटरेक्ट करता रहता है, लाइव क्लासेस की बात नहीं कर रहा, बीच बीच में लाइव सेशन। क्लासेस तो अगेन वो गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव मोड पे अवेलेबल है हमारी सारी, ठीक। तो ये एक अच्छा तरीका है, ये एक अच्छा मोड लगता है मुझे कि गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव पे क्लासेस लो, और बीच बीच में सर लाइव के डाउट क्लियरिंग सेशन होते रहेंगे, ठीक। अभी जैसे फाउंडेशन के बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं, तो गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव की क्लासेस हैं। उसके बाद जब कोर्स खत्म हो जाएगा, उन सबकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी, एक बार कोर्स निपटा लेंगे, उसके बाद रिवीजन सेशन लूंगा, वो सब लाइव रहेंगे, टेस्ट होंगे, वो सब लाइव रहेंगे, मतलब रिवीजन और मेंटरशिप ये सब चीजें लाइव रहेंगी, ठीक। डाउट कोई अनआंसर नहीं रहेगा, इस चीज की मैं आप लोगों को गारंटी देके चलता हूं अबाउट आवर क्लासेस, ठीक। और आप लोग भी सर जो भी क्लासेस चूज करें, ध्यान रखना सर डाउट की रिजोल्यूशन होनी चाहिए, और मोड आपके सामने अवेलेबल है, जो कंफर्टेबल मोड लगे उस कंफर्टेबल मोड के ऊपर आप जा सकते हो, ठीक है जी। चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच, आई होप सो इस वीडियो को आप पसंद करोगे तो लाइक कर देना, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जो इंटर के लिए सर प्लानिंग कर रहे हैं, उन सबके साथ शेयर कर देना। और जनवरी वाले बच्चे, उनको भी सर इंटर पे लगाना है, इंटर की कोचिंग लेनी है, तो सर आप भी सोच समझ लेना, सारी चीजें कंसीडर करके ही फिर इंटर की कोचिंग ज्वाइन करना, ठीक है जी। चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।